गुड इवनिंग सभी को। वेलकम इन विमर्स लर्निंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए सभी लोग। गुड इवनिंग रिंकी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनिष्का, गुड इवनिंग। अब बताओ, ये नाम सही रखा है। गुड इवनिंग दीपिका, प्रणाम। प्रणाम। वॉइस सही आ रही है? कंफर्म है? चलो हम लोग आज जो है हम्म, हम लोग आज करंट अफेयर्स की एमसीक्यू और मैंने आ, हम लोग देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था एमसीक्यूज का तो मैंने बताया था कि रोटेशन पे चल करेंगे हम लोग ऐसे। हाँ, रोटेशन पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वीक, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक से फिर से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे, संविधान करेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे। तो नेक्स्ट वीक का, इस वीक तो करंट अफेयर्स चलेगा, नेक्स्ट वीक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज फिर से करेंगे। सपना गुड इवनिंग, मुस्कान गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सभी लोग थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। पहला, फर्स्ट। और करंट अफेयर्स वैसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो पहली बार सुन रहे हो कि इनमें से अभी जल्दी में, जैसे चैट जीपीटी सबको पता है, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई। तो ऐसा ही एआई भारत में रिलायंस ग्रुप के सपोर्ट से, जो मुकेश अंबानी का ग्रुप है उसके सपोर्ट से, बाकी आईआईटीज हैं कई सारे, उसके सपोर्ट से बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या है? भारत जीपीटी उसके नाम के, जैसे ये चैट जीपीटी है ना, ये तो सबको पता होगा ये वाला, कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप आता है जो ओपन एआई एक कंपनी। ये पूछा जाता है चैट जीपीटी किस कंपनी का है, इसकी कंपनी का नाम ही है ओपन एआई। जैसे ये तो नंबर वन है। जैसे एक जेमिनी है, जेमिनी भी सुना होगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चंस में। जेमिनी किसका है? आंसर जल्दी जल्दी करो सभी लोग, किसी का भी आंसर नहीं आया। जेमिनी एआई किसका है? गूगल का है। आरओ के एग्जाम में था ये जेमिनी एआई वाला। किस कंपनी किसका है? ऐसे ही ये पूछा गया है। अरे कम से कम गेस तो कर ही सकते हो, किसी को नहीं पता है तो। किसी का भी आंसर नहीं है। दीपिका 1B, पलक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखो इसका, जो ये एआई है जो रिलायंस ग्रुप के सपोर्ट से बनाया, उसका नाम है भारत जीपीटी हनुमान। क्या नाम है? उसका नाम याद रखना, भारत जीपीटी हनुमान। ये रिलायंस ग्रुप के सपोर्ट से आईआईटी का, जो भारत के बहुत सारे आईआईटीज हैं वो सब मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और आज के टाइम में बहुत एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। एक एआई का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये किस कंपनी का है। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का है, जेमिनी गूगल कंपनी का है, ऐसे ही रिलायंस और आईआईटीज का हनुमान है। और एक नाम और मैं बता रहा हूं, जो अब वो तो बहुत न्यूज में है अभी पिछले 15 दिन से। ओला सबको पता है, ओला कंपनी जो है, जो कैब वाली गाड़ी वाली कंपनी है, सर्विस वाली। ओला का जो हेड है भाविश अग्रवाल, उसने अपना एआई बनाया, उसका नाम है कृत्रिम। ये भी नाम देखना, और ये सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से पूछा जाना है। कृत्रिम किसका है? ये ओला का एआई है। ये 4-5 एआई के नाम मैंने लिख दिए यहां पर, और कई सारे हैं। हाँ, कृत्रिम, ये सही आंसर दिया, पहले बता दिया। ये कौन है अब बताओ आप? ठीक है, ये ओला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, और इसका नाम क्या है? हनुमान। ये याद रखना है, और इन एआईज को एक जगह पर कहीं पे लिख लेना जिससे याद रहे। नंबर 2, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे।
ये जुलाई ही चल रहा है, इसी महीने में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये बताना। इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री बैग फ्री डे। देखो, भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको बोलते हैं ना, पतली वाली जो पॉलीथीन होती है जिसमें हम लोग सामान वामान लाते हैं, उस पर बैन लगा रखा है। और ये बोला जाता है कि जो प्लास्टिक की मोटाई होती है ना, उसको माइक्रोन में मेजर करते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन कि 50 माइक्रोन उससे कम वाली जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बैन है। उससे मोटी मोटी वाली प्लास्टिक, जैसे ये बोतल है, इस बोतल की प्लास्टिक ये अलाउड है क्योंकि ये मोटी प्लास्टिक है, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, फिर दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग तनु, गुड इवनिंग। आंसर कोई नहीं कर रहा है, सब ऐसे से बैठ के खाली सुन रहे कहानी। अनिष्का ने बताया है बी, रिंकी का भी बी, दीपिका का बी, शशि गुड इवनिंग, दीपाली बी, तनु गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तनु। तो अच्छा, ये भी याद रखना है, भारत सहित दुनिया के सभी देशों में 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, बैन है। मतलब जो पतली प्लास्टिक है उस पर बैन लगाया जाता है। और 3 जुलाई को आंसर सही है बी। जिसने जिसने भी दिया है, सपना प्रणाम प्रणाम। तो भारत सहित जो भी देश हैं उन लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाया और 3 जुलाई को प्लास्टिक फ्री डे मनाया जाता है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है एक दो एग्जाम्स में अभी। साथी पोर्टल, भारत सरकार ने एक साथी पोर्टल ऐप लॉन्च किया। साथी वेबसाइट लॉन्च कर देती ना गवर्नमेंट, एनवायरमेंट में बताया था आपने, हाँ दीपाली। तो साथी पोर्टल इनमें से सरकार ने किसकी वजह से लॉन्च किया? कारण क्या है उसका? फसल बीमा के लिए, फसलों की बिक्री ज्यादा हो, निर्यात ज्यादा हो, भूमि पंजीकरण के लिए, या नई वैरायटी, नए बीजों की इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए? साथी पोर्टल किस लिए सरकार ने लॉन्च किया? प्रतिभा, नमस्ते नमस्ते प्रतिभा। अरे सबको लगाते रहना है आंसर, पता हो नहीं पता हो। आंसर देने से क्या है, वो क्वेश्चन एटलीस्ट याद हो जाता है, किसी और एग्जाम में मिला तो याद हो जाएगा। 3 का बी। बाकी सभी लोग, मुस्कान का डी, दीपिका का बी। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करोगे। अनिष्का का बी, रिंकी ए। देखो, साथी पोर्टल, ये मैंने बताया, ये क्वेश्चन इसी साल एक दो एग्जाम में पूछा गया है। साथी पोर्टल, दो भारत सरकार ने इस बार 2 साथी पोर्टल लॉन्च किए। ये वाला साथी पोर्टल है, उसको लॉन्च किया कृषि मंत्रालय ने, और उसका काम है किसानों को नए बीजों की वैरायटी के बारे में। याद रखना है, कृषि मंत्रालय के द्वारा। मुस्कान का सही था गेस, जैसे भी किया हो। हाँ हाँ ठीक है, गेस ही करना है। देखो, जो चीज नहीं पता है उसको आप कम से कम गेस करने का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 जो मन में आ गया अक्कड़ बक्कड़ वाला कर दो। मतलब क्या, एलिमिनेशन करने की कोशिश करना है कि किसके लिए किया जाएगा साथी, किसको सहायता की जरूरत होगी। ठीक है, ऐसे वाली चीजें करना है। लैंड रजिस्ट्रेशन में साथी का कोई काम नहीं। ठीक है, भूमि का पंजीकरण करना है। तो अगर आप ऐसे भी गेस लगाओगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे आंसर्स को, तब भी क्वेश्चन के सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया सारथी पोर्टल। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, छोटा सा एक टैंक है, लाइट टैंक। बड़े टैंक होते हैं तो जोरावर नाम उसको दिया गया है, स्वदेशी लाइट टैंक है। जो टैंक भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पास में होते हैं। तो ये टैंक किस संस्थान ने बनाया है? जोरावर टैंक। गुड इवनिंग शब्द, गुड इवनिंग बताना है। इनमें से किस संस्था ने जोरावर स्वदेशी टैंक को बनाया है? इसमें तो गेस लगाने वाला नहीं है, ये चीज तो पता ही होगी, पता है होगी, या आप इसको इजीली कर सकते हो। प्रतिभा 4A,
शेखर चौहान 4A, बाकी दीपिका 4B, 4A अर्पणा अरुण B। अच्छा, अब देखो, अब बताओ 4A B, SSC गर्ल 4B। देखो, जोरावर टैंक है। अब ये रक्षा मंत्र नाम लिखा है स्वदेशी लाइट टैंक, और टैंक ये सब चीजों का जो निर्माण भारत में करता है, रक्षा संबंधी जो भी उपकरण है वो कौन करता है? DRDO। डिफेंस रिसर्च के लिए DRDO बनाया गया है। तो DRDO ये संस्था है जो ये बनाती है इसमें, ठीक है। तो DRDO नाम की जो संस्था है वही बनाएगी ये स्वदेश। इसका नाम याद रखना है कभी। अच्छा, ये क्वेश्चन टफ ऐसे बनाया जा सकता है, ये पूछ लेंगे, ये तो आसान है, इजी लैंग्वेज है, चेंज की है इसको हमने। ऐसे पूछ लेंगे कि इनमें से जोरावर क्या है, ऐसे जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा था ना, जोरावर क्या है, और फिर ऑप्शन देंगे कि ये एक ड्रोन है, एक स्वदेशी टैंक है, या एक पनडुब्बी है, या एक मिसाइल है। ये नाम टफ हो जाएंगे, तब आपको याद रखना। तो याद रखना है जोरावर क्या है, ये स्वदेशी निर्मित टैंक है। ये एक बहुत यूनिक घटना हुई है दुनिया में कि कौन सा देश है जिसने पशुओं के मरने से की वजह से इमरजेंसी लगा दी। न्यू कैसल डिजीज एक होती है जिसको भारत में रानीखेत डिजीज कहा जाता है, रानीखेत बीमारी। वायरस होता है जिससे जानवर मरने लगते हैं। और इसमें से कौन सा देश है जिसने क्या किया, 6 महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया, क्योंकि इतने जानवर मरे उस देश में। और ये छोटी मोटी आपदा नहीं होती है, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे अभी 1 साल पहले भारत में एक डिजीज आई थी, बीमारी जानवरों की, उसका नाम था लंपी, लंपी वायरस। जो थोड़ा बहुत न्यूज देखता देखता होगा उसको पता होगा कि लंपी वायरस भारत में आया था। 2 लाख के आसपास जानवर मर गए थे, और मतलब 2 लाख तो सरकारी आंकड़ा होता है। ऐसे ही ये डिजीज है, और पहला देश बना वो जिसने जानवरों को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी। 5 का DA अनिष्का। अब बताओ, ए शब्द ADDDDDD, सभी के गेस ही हैं, शशि का B। और इसका सही आंसर है ब्राजील, जिसने 6 महीने के लिए अपने देश में आपातकाल लगा दिया, वो भी जानवरों के लिए, ठीक है। इसलिए भी ये इस चीज याद रखनी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ऐसे वाले क्वेश्चन फिर से मैं एक हिंट दे रहा हूं, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको नहीं भी पढ़े हो तब भी सही करने चाहिए। जो लिखा हुआ है, ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन प्रहार। ये भारत में अभी चलाया गया है नक्सलियों से लड़ने के लिए। और ये जो ऑपरेशन प्रहार है वो किस देश में चलाया गया? ऑपरेशन प्रहार किस देश में चलाया गया है? देश बता रहा हूं, प्रदेश में चलाया गया, देश बोल रहा हूं मैं। प्रतिभा सी, बाकी के सभी लोग गेस करो। दीपिका का C, दीपाली का A, अनिष्का C, मुस्कान C, शशि, रिंकी C, सबका सही है वैसे गेस। दीपाली A किस लॉजिक से लगाया? देखो, भारत में अभी के टाइम पे, पहले एक टाइम था जब नक्सलवाद एक बहुत बड़े क्षेत्र में था। अभी के टाइम पे भारत में नक्सली जो हैं उनका गढ़ बस और सिर्फ बस बक्सर क्षेत्र है, और बक्सर रीजन एक है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो नक्सलियों का अभी जो प्रभाव भारत में है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, नक्सली लोग जो होते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, छत्तीसगढ़ पुलिस और जिसमें CRPF भी शामिल है। और ये नाम फिर से याद रखना कि नाम ऐसे पूछ लिए लेंगे कि नक्सलियों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, और नाम दे देंगे ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन ये। तो इनको नाम मतलब ऐसा सिर्फ राज्य के हिसाब से नहीं याद करना है, नाम ही, ये क्वेश्चन भी याद रखना है साथ साथ में। अगला, हवाई
इमरजेंसी, ये तो न्यूज में भी खूब रहा है। हवाई इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, देखो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब इसमें देखो, चलो लगा लो, पहले गेस लगा लेने दो। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टार्ट करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य कौन सा? जल्दी जल्दी आंसर सभी लोग। शब्द का बी, पीहू का डी, शशि का बी। गुड इवनिंग पीहू, गुड इवनिंग। आंसर करो। अनिष्का का बी। इसमें कोई बुद्धिमान नहीं हो जाए जो ए और सी लगा दे, ठीक है? मतलब बस इतना इतना ऐसे ही लॉजिक को थोड़ा। मयंक यूके, ठीक है। प्रिया का बी। देखो बी और डी में ही होगा एक, ये तो पता ही है। जो हिली स्टेशन है वहीं पे जल्दी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हो सकती, तो वहीं पे ऐसी हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाएगी। और इसका आंसर है उत्तराखंड, डी। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने क्या किया, पहली इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सेवा देनी शुरू की। पीएम स्वनिधि, बहुत बढ़िया योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? और कोई अगर ये बता दे कि किस लिए ये योजना है तो 8वें का जवाब देना है अब। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। प्रतिभा डी बोल रही हैं। आंसर बताना है ना, किस क्वेश्चन का दे रहे हो आंसर, ये भी तो बताओ। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? अच्छा, शशि का ए। एक हिंट में दे देता हूं तो ज्यादातर लोग लगा ही दोगे। ये जो रेडी वाले लोग होते हैं ना, रेडी पर रेडी लगाते हैं ना, ठेले वेले लगाते हैं सड़कों के किनारे, उनके उनको लोन देने के लिए योजना है। सरकार उनको लोन देगी, वो लोन ले सकते हैं जिससे वो अपनी सही दुकान सही चीजें कर सकते हैं। इतना हिंट दे दिया, अब बताना है मंत्रालय कौन होगा। पीहू ए, मयंक, कनिष्का ए, सी, रिंकी ए, दीपाली बी। देखो पीएम स्वनिधि योजना वेंडर्स के लिए, यस विवेक, हाँ। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में जो रेड़ी लगाते हैं लोग, ठेले लगाते हैं, उनको लोन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। और इसका जवाब क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, शहरी मामलों का मंत्रालय। रेडी पटरी लगाने वाले किस मंत्रालय में? शहरों में ही आएंगे, इसलिए ये शहरी मंत्रालय है। अच्छा, एक योजना का मैं ऐसे नाम याद आ गया इसका आते आते, उस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा। कोई बताएगा ये योजना किस लिए चलाई गई? बहुत काम की योजना है, पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा, देखो ये याद रखना है, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और यहीं पे ये याद रखना है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये किस लिए चलाई गई भारत में। और ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ये तो अपने नाम से ही बस पता करो। हरकंडा, ये क्या है? हथकरघा। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रवासियों के लिए। कितनी आंसर दे दिए? नहीं नहीं, पीएम में प्रधानमंत्री लिखा है, पीएम का मतलब देश में चलेगी ये सपना, यूपी नहीं चलाएगा। पीएम का मतलब ये योजना पूरे देश में चलेगी। दीपिका सही है, बिल्कुल सही जवाब। जो छोटे कारीगर हैं, हथकरघा है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो मतलब बर्तन बना रहे हैं, लोहार हैं, दर्जी हैं, इन सब के लिए विश्वकर्मा। देखो विश्वकर्मा देवता मानते हैं ना, विश्वकर्मा देवता है जो कामगार लोगों के लिए। तो जो कामगार लोग होते हैं, कामगार में ये सब आ जाते हैं छोटे काम,
छोटे मोटे जो रोजगार हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, अब मैंने बताया लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, दर्जी हो गए, इन सब के लिए ये योजना, उनको लोन देने के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये योजना हो गई। दोनों योजना याद रखनी है, पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना किस लिए चालू की गई। अगला बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो। बिल्कुल जैसे जो हड़प्पा की साइटें हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की साइट, उनमें भारत में एक नई साइट खोजी गई है जिसका नाम है मोरोधारो। मोरोधारो ये किस राज्य में स्थित है? देखो, मोहनजोदड़ो से मिलता हुआ नाम लग रहा है, वैसे मोरोधारो नाम कुछ ऐसा लग रहा है, आप बता सकते हो। मोरोधारो हड़प्पा की एक साइट है जो अभी जल्दी में भारत में खोजी गई, वो भारत के किस राज्य में है? दीपाली 9A, 9B, अगला आंसर। शब्द का 9C, मुस्कान का C, विवेक का C, ऋषभ C, दीपिका B, रिंकी का B, प्रतिभा का C, मयंक का C। सी वालों का जवाब सही है, गुजरात में। कहां पर? गुजरात में मोरोधारो, ये नई हड़प्पा की साइट स्थल खोजा गया है जो गुजरात में स्थित है। अगला आते हैं, ये नाम एक स्पोर्ट का नाम, दो तीन जो इस साल फेमस है, वैसे इस बार अभी तो ओलंपिक चल रहा है तो और बहुत फेमस हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ लोग जो फेमस हैं उनमें से एक ये है बी साई प्रणीत। बहुत बढ़िया खिलाड़ी भारत के, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया। जैसे सबको पता होगा, इस बार T20 से कितने लोगों ने संन्यास लिया, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते ना वर्ल्ड कप के बाद। रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, और कौन था, रविंद्र जडेजा ना, इनके भी नाम याद रखने। T20 वर्ल्ड कप के बाद में इन लोगों ने, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास लिया है ना। बस ऐसे ही पी साई प्रणीत, 10 का C, पीहू का D, 10 D, 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 दीपिका, रिंकी का C, पी साई प्रणीत, मयंक का D। पी साई प्रणीत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर ओपन जीता था अभी कुछ टाइम पहले, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती, बहुत नाम इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन के किसके प्लेयर थे? बैडमिंटन के प्लेयर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया इस बार। हाँ, सात्विक और चिराग, वो तो जोड़ी है इन दोनों की। ये तो अभी भारत के सबसे फेमस, इस बार हो सकता है ओलंपिक भी इनकी बड़ी दावेदारी है। हाँ, सात्विक और चिराग, ये जोड़ी है इन दोनों की बैडमिंटन के। अभी के टाइम पे ये बैडमिंटन के दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया के, इनका भी नाम ऐसे पूछ लिया जाता है ना। हाँ, खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था इनको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हाँ। हाँ, लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन का ही। अच्छा अच्छा। हाँ, और अभी ओलंपिक में किसमें पहुंचे थे, क्वार्टर फाइनल में। हाँ, तो ओलंपिक अभी जीत ही रहे हैं ये सात्विक और चिराग, इनकी भी जोड़ी याद रखनी है, सुपर फास्ट जोड़ी है, बहुत नाम आता है। सात्विक और चिराग किस खेल से संबंधित है? पेरिस में, यस। अगला देखो, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये भारत में कहां स्थित है? भारत में कहां स्थित है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत में कहां स्थित है? जल्दी 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 आंसर सभी लोग। पीयू का ए, दीपिका सी, शशि का बी, अरे पीहू का ए आ गया तुम्हारा आंसर, प्रतिभा डी सी, 11 का सी, आंसर सभी लोग। अनिष्का का सी, मुस्कान सी।
अच्छा, वैसे वैसे पता है ये वाला क्वेश्चन जो है सिर्फ लॉजिक से सही कर सकते हो, नहीं पता हो तो। देखो, भारत में डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन या ब्रह्मपुत्र में होती है। इनमें से गंगा सिर्फ और सिर्फ पटना के पास से निकलती है, पटना से निकलती है। और कोई है गंगा माँ का? लखनऊ में बना के क्या करेंगे, वहां घूमती है। ठीक है, देहरादून क्या है ये, मतलब। लेकिन हाँ, लॉजिक आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सोच के इस चीज को लगा सकते हो कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान भारत में कहां पे है? पटना में। 11 का हो गया, 12। ये तो इसलिए थोड़ा न्यूज में है, देखो इस बार मुंबई में ही मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था। और भारत में बहुत कम होता है, ये तो पता ही है। जब भारत में होता है तो फेमस है इस साल के लिए मुंबई में। और वो भी जियो सिनेमा ने करवा, जियो के पास पैसे पैसा है तो जिन्होंने करवाया था, जियो वालों ने ही मिस वर्ल्ड। ये याद रखना है लोकेशन कहाँ हुई थी, मुंबई में। और जीतने का भी नाम लिख दिया है, लिखा है देखो, क्रिस्टीना पिस्कोवा। बस बात यह है कि किस देश की है, जो मिस वर्ल्ड बनी, वो किस देश से है। बाकी चीजें मैं बता दी, ये मुंबई में हुआ। और जियो जो था वो टाइटल इसका स्पॉन्सर था जिन्होंने करवाया। और ये कहाँ की थी जो अभी मिस वर्ल्ड है? क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश से संबंधित है? हाँ, थोड़ा थोड़ा लग जाएगा, पूरा नहीं लग। नाम से अगर लोग न्यूज पढ़ते हो ना, तो कम से कम दो तो हटा देंगे, दो एलिमिनेट कर देंगे। दो में फंस जाएगा तब भी, एलिमिनेशन से ही। 12 का बी डी ए शशि बोल रही हैं, प्रतिभा का बी। मत्स्य कोच्चि केरल में है, दीपिका। हाँ, 12 का बी, बी बी डी सी। अंश का सी, भारती का बी, शेखर का बी, सपना बी, मयंक मुस्कान बी। ठीक है। चेक रिपब्लिक कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की है। जो अभी मिस वर्ल्ड है। और जगह याद रखना, मुझे मेरे हिसाब से तो नाम से ज्यादा जगह पूछेंगे कि मिस वर्ल्ड का कंपटीशन कहाँ, क्योंकि भारत में जब कोई बड़े कंपटीशन होते हैं तो वो जगह ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 13। ये भी एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि ये भी दुनिया में पहली बार किया गया। वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन, जैसे पहले होता था विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, ऐसा सम्मेलन भारत में पहली बार बुलाया गया, जिसको बोला गया वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस 2024 ग्लोबल। और ये किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया पता है? इसमें बड़े बड़े राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी इनॉर्गेशन करने, फिर वाइस प्रेसिडेंट गए। तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी। दुनिया के लगभग हर धर्मों के, हर संप्रदायों से जुड़े बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया इसमें। 13 का आंसर देना है सबको कि ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस भारत में कहां बुलाई गई। 13 का सी सी। सपना बोल रही है बी, पीहू का बी। अनिष्का का सी। बाकी बाकी सभी लोग पीहू का बी। वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन ये बुलाया गया, इसका सही आंसर है सी, हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिकता सेंटर। भारती, रोहित गलत है, सी सही है, सपना बी। ठीक है, आध्यात्मिकता सेंटर कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में बुलाई गई। अगला, फिर से बहुत अच्छा और अच्छी न्यूज वाला, मतलब बहुत बुरी न्यूज वाली रिपोर्ट। ये जब रिपोर्ट भारत में आती तो बड़ी बहुत बेइज्जती होती है भारत की। और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। नाम से ही देखो, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 आई, लेकिन 24 में है, एक साल बाद ही डेटा निकाल पाते हैं। ये पूछा गया। अच्छा, इसमें पता है जो टॉप 11 प्रदूषित देश हैं, उन जो शहर हैं उसमें से 10 शहर भारत के हैं।
सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 शहर, 11 में से 10 भारत, एक लाहौर बस है। और दूसरा तब तक ये रिपोर्ट बताते जाओ, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, दूसरी चीज बता रहा हूँ ये ज्यादा। और दूसरा अच्छा क्वेश्चन, भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है ना, कोई बताएगा कौन सा आया है? और ये भी पूछा जाना चाहिए वैसे। ये है बिहार का बेगूसराय, बेगूसराय बिहार। ये इस रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित जगह आई है। सी, आंसर कौन कौन दे रहे हैं? 14 का सी, बी, बी शब्द, रिंकी बी, पीहू बी, शेखर बी। हाँ, और ये भी याद रखना है, बेगूसराय बिहार का ये सबसे प्रदूषित शहर। जैसे पहले आया था ना भिवंडी राजस्थान का, और 2-3 साल भर पूछा गया वो, दो कम से कम 2 साल। इस बार अब ये बदल गया है, बस याद रखना है। अब वो उसकी जगह पे हो गया ये हमारा बेगूसराय बिहार, पीयू। हाँ सही है। और इस रिपोर्ट को निकालता है स्विट्जरलैंड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है? आईक्यू एयर। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का संगठन है, और इसका नाम है आईक्यू एयर। ये इस रिपोर्ट को निकालता है। अगला, टाइगर ट्रायम्फ। ये एक एक्सरसाइज है, इनमें से किस देशों के लिए के बीच है? और ये एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन, मतलब जो डिजास्टर आती है ना, आपदाओं में सहायता देने के लिए की गई, शुरू की गई है। कि आपदा में हमें कैसे कैसे असिस्टेंस या सहायता पहुंचानी है पीड़ित लोगों के पास। वो एक्सरसाइज इनमें से किस देशों के बीच शुरू हुई? टाइगर ट्रायम्फ। नाम इसका भी बहुत काम का मुझे तो लगता है, टाइगर ट्रायम्फ ना। ऐसी एक्सरसाइज के नाम पूछ लिए जाते हैं। हाँ, आंसर सभी के प्रतिभा का 14 का भी जवाब आ रहा है। नहीं, 15वें का जवाब दो। 15 का ए, शब्द का 15 का डी, पीहू 15 का डी, दीपाली डी, विवेक का बी। बाकी बाकी सभी लोग, रिंकी का डी, डी, भारती का ए, पीहू का डी। पीहू आंसर एक बार दे चुकी हूँ, डी दो दो तीन तीन बार लिख रही हूँ। दीपाली इंडिया अमेरिका। ठीक है, ये टाइगर ट्रम्प है, और ये याद रखना है ये किस लिए एक्सरसाइज है। ये जब डिजास्टर्स आते हैं, डिजास्टर मतलब आपदा, आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए ये एक्सरसाइज है, और ये अमेरिका और भारत के बीच में शुरू की गई, इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज शुरू की गई। अमेरिका यूएसए के बीच में बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वो सैन्य एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, और मालाबार भी तो है। मालाबार में वैसे और भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइजेज हैं, सबको नाम पता होने चाहिए। लेकिन वो सैन्य एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, ये सहायता के लिए की गई है। सखी ऐप, ये भी अच्छा है। देखो, भारत इसरो ने एक सखी ऐप लॉन्च किया है, जिसका मतलब क्या है कि जो भारत के अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए, जो भारत के अंतरिक्ष यात्री भारत अंतरिक्ष में होंगे, उनसे हम, नहीं देख लिया मैंने पीहू, देख लिया था। अब भारत के जो अंतरिक्ष यात्री है ना, जैसे ऊपर वो जाएंगे अंतरिक्ष में, तो उनसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए ये ऐप शुरू किया गया है, सखी। ये किसमें, किस मिशन के लिए ऐप स्टार्ट किया गया है, बस ये बताना है। मैंने आधी से ज्यादा, मतलब समझ लो 100% हिंट दे दी है, और तब भी आधे लोग आंसर दे नहीं रहे हो। मतलब कम से कम अब गेस तो लगाओ। प्रतिभा डी, शब्द का बी, रिंकी का बी, बाकी लोग
अनिष्का डी, मयंका बी, ऋषभ बी, आप बताओ बी, बी 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 बी, ऋषभ, शेखर चौहान का बी। देखो हिंट मैंने पहले पूरी दे दी, इनमें से सिर्फ एक ही मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाने हैं। चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था, और ये चंद्रयान मिशन जो चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन वो ह्यूमन मिशन नहीं था, उसमें इंसान थोड़ी ना गया चंद्रमा पे, ये तो सफल हुआ था। 23 अगस्त को पहुंचा था पिछले साल 2023 में शिव शक्ति पॉइंट पे, इसीलिए मोदी जी ने इसको क्या नाम दिया था, नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया था 23 अगस्त को। आदित्य L1 भी भेजा जा चुका है, वो भी सूर्य की फोटो लेगा जाके, बस उसमें इंसान नहीं जाएगा। इंसान वाला अकेला मिशन है जो अगले साल भेजा जाना है, गगनयान। इसका जवाब क्या है, गगनयान। गगनयान मिशन जो है उसी में भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा अंतरिक्ष में, नाम ही उसको गगनयान दिया गया। इसमें फ्रांस भारत का सहयोग कर रहा है, ठीक है। और गगनयान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा, अगले साल जाना है, और उसके लिए ये सखी ऐप डेवलप किया गया है, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ये वाला क्वेश्चन इसरो का ही है। साइंस वाले क्वेश्चन ज्यादा वैसे आज। देखो इसरो ने अभी, सुनेंगे सब लोग, इसको बोलते हैं RLV। RLV बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है, जब गगनयान तभी जा पाएगा जब ये RLV सफल हो जाए। RLV का मतलब समझना, इसको बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब क्या है, जो हमने उपग्रह भेजा है ऊपर सैटेलाइट, वो फिर वापस आएगा नीचे। अच्छा, अभी जो नीचे अगर आए तो वो बीच में ही जल जाते हैं और उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो ये आएगा RLV, उसका मतलब है उसको सुरक्षित नीचे उतारा जाएगा और फिर उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। तो गगनयान तो तभी होगा ना, अब इंसान यहां से भेजोगे तो ये थोड़ी ना वहीं पड़े रहने दो, उनको वापस तो लाना पड़ेगा सुरक्षित। तो उसके लिए RLV इसरो ने सफल परीक्षण किया है। उस RLV का नाम क्या है, और ये नाम याद रखना, प्रयोज्य मतलब दोबारा उसका इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, उसका नाम क्या रखा गया है। इतना तो एक्सप्लेन किया है 17 का, आप देखते हैं CBDBBBB, शब्द बी। आगे सभी लोग, इसरो ने जो ये RLV बनाया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जॉली का बी, उसका नाम है पुष्पक। क्या नाम रखा है, पुष्पक। पुष्पक नाम रखा है। पुष्पक विमान से याद रखो, विमान जाएगा ऊपर फिर नीचे भी आएगा, रीयूजेबल होगा। रावण का विमान था पुष्पक। अगला देखो इधर, इलेक्शन कमीशन ने, ये तो इस बार के चुनाव से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने इस बार एक ऐप लॉन्च किया जिसका मकसद था, जो 85 साल से ऊपर के लोग हैं और यह जो 40% हैंडीकैप्ड हैं, 40% विकलांगता है जिनमें, उनके लिए वोटिंग की सुविधा करवाना। और उनकी वोटिंग की सुविधा उनके घर में ही करवाने की का प्रावधान था इस ऐप के थ्रू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस ऐप का नाम क्या रखा गया था, चुनाव आयोग, ठीक है। थोड़ा इशू हो गया, हम लोग अब जो है ये वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास